नमस्कार दोस्तों, एक और नया आईपीओ सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का ओपन होने जा रहा है 29 नवंबर से। 846 करोड़ रुपए का आईपीओ है जो कि दोस्तों पूरा का पूरा ओपर पोस्ट सेल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा, हमें इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल को देख लेते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात करें तो 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट होगा 4 दिसंबर को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 5 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 6 दिसंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 420 रुपए से 441 रुपए पर शेयर और इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। लॉट साइज है 34 शेयर्स का, यानी कम से कम हमें 34 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज मैंने पहले ही बता दिया 846 करोड़ रुपए का है, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा ओपर फोर सेल यहाँ पर होने वाला है। यानी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो प्रमोटर्स है, वो यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करेंगे, अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर सेल करेंगे। ये पैसा डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा। कंपनी इस फंड को अपने लिए यूज नहीं कर पाएगी, यानी अपने बिजनेस में इस पैसे को नहीं लगा पाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। और आईपीओ में इंपोर्टेंट लोड साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आईपीओ उतना बड़ा नहीं है, इश्यू साइज यहाँ पर उतना बड़ा नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर बढ़ाने हैं तो आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर ज्यादा होंगे। अगर आपके पास या आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोड साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लोट है, 34 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, 14,994 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 14 लोट है, 476 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, 2,09,916 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 67 लोट्स है, 2,278 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 10,04,598 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोट साइज दिया हुआ है। जिस भी कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है, इन लोट साइज को आपको ध्यान में रखना है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे नेम से ही पता चल रहा है डायग्नोस्टिक लिमिटेड, तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी है वो डायग्नोसिस से रिलेटेड है, यानी हेल्थ सेक्टर की कंपनी है। और हेल्थ सेक्टर में जो भी डायग्नोसिस से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2005 में, 19 ईयर के आसपास हो चुके हैं स्टेब्लिश हुए। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी की जो सर्विसेज है उसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज है, सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हेल्थ सेक्टर की मेनली कंपनी है, ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की लेबोरेटरीज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की 8 सैटेलाइट लेबोरेटरीज है, 215 कस्टमर टच पॉइंट्स है, 49 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है और 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर्स। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच में कंपनी की टोटल एसेट्स यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने 314 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि दोस्तों इस क्वार्टर की फिगर अभी तक नहीं आई है, 30 जून तक की फिगर यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करी है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पर 22 में 225 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों 23 में घटा है। इसके बाद दोस्तों वापस 24 में बढ़ा है, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर इस क्वार्टर में देखेंगे जो पिछला क्वार्टर है उसमें यहाँ पर 61.85 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 240 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 22 में 20 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि दोस्तों 23 में काफी ज्यादा कम हुआ है, 6 करोड़ रुपए के आसपास। 24 में यहाँ पर वापस प्रॉफिट बढ़ा है 23 करोड़ रुपए। और लेटेस्ट क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ दिख रही है इस क्वार्टर में भी।
और यहाँ पर 23 से कंपेयर करेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 81% की ग्रोथ है। लेकिन पिछले ईयर में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है, रेवेन्यू के साथ यहाँ पर हमें घटता बढ़ता दिख रहा है। वो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होता है, हमने ज्यादातर कंपनीज में यही देखा है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिनमें रेवेन्यू कम होता है लेकिन प्रॉफिट में कोई भी कमी नहीं आती है। वो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की वजह से होता है। जिनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है उनमें रेवेन्यू घटने पर भी प्रॉफिट में उतनी ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट के फिगर भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पर कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग रही है, ये कंपनी के लिए सबसे खास बात है। नेटवर्थ 187 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 176 करोड़ रुपए है और कंपनी पर टोटल बोरोइंग्स 7.5 करोड़ रुपए के आसपास है, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर से कम यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो डेट भी दोस्तों कंपनी का कम हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस से कंपेयर करेंगे तो भी डेट उतना ज्यादा नहीं है, डेट कंपनी का अंडर कंट्रोल है। तो ओवरऑल दोस्तों फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, यहाँ पर काफी अच्छे फिगर हमें फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ROE है 14% के आसपास, ROCE है 21% के आसपास और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14% के आसपास। ये दोनों फाइनेंशियल्स रेशियो 15% के आसपास है। अगर 15% से ऊपर होते तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा होता, लेकिन 15% के आसपास है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ROCE की वैल्यू 21% के ऊपर है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 है, जो कि दोस्तों उतना ज्यादा नहीं है, अंडर कंट्रोल है। डेट कंपनी पर ज्यादा नहीं है, जैसा हमने फाइनेंशियल्स में भी देखा था कि डेट कंपनी का लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों डेट उतना बड़ा इशू इस कंपनी के लिए नहीं है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 13.1 है और पेट मार्जिन 10% से ऊपर है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। EPS 4.44 रुपए पर इक्विटी शेयर है और पी रेशियो 19.9 है, ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। तो पी रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। अगर पीयर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो पीयर के कंपैरिजन में कैसा है। और यहाँ पर दोस्तों हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी कैसी है वो हमें पीयर कंपैरिजन से पता चलेगा कि इंडस्ट्री के पीई से कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो ज्यादा तो नहीं है, वो पीयर कंपैरिजन से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम पीयर कंपैरिजन करके भी देख लेते हैं। तो इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 77 के पी पर लिस्ट है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 89 के पी पर लिस्ट है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 65 के पी पर लिस्ट है। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 86 के पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर आप सारी कंपनीज को देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में कम पी पर है। और यहाँ पर दोस्तों जो सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड है वो 99 के पी पर लिस्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं और यहाँ पर आप ग्रोथ को भी कंपेयर करके साथ देख सकते हैं। ग्रोथ ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी ने जो प्राइसमेंट अपने पीयर्स के कंपैरिजन में रखा है वो यहाँ पर थोड़ा सा हाई दिख रहा है। हाई वैल्यूएशन अपने शेयर्स का यहाँ पर कंपनी मांग रही है। यहाँ पर दोस्तों पीयर कंपैरिजन से हमें साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप पीयर कंपैरिजन को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों पीयर में जो लिस्ट कंपनी है वो भी हमें सेम वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है। हालांकि इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है और ग्रोथ हमें यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। तो आपको सोच समझकर अपना डिसीजन लेना हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट करें और यहाँ पर दोस्तों आप खुद भी अपना थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर यूज करें और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन को ध्यान से देखें। उसके बाद दोस्तों आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते। अब हम दोस्तों अंत में बात करें कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। वो ग्रे मार्केट डिमांड से हमें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों 100% रिलाई करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता रहता है। ग्रे मार्केट कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है नया। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0% की डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट से हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार कंपनी ने अपना वैल्यूएशन यहाँ पर हाई रखा है उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो उतने बड़े चांसेस यहाँ पर लिस्टिंग गेन के इस आईपीओ से मुझे फिलहाल नहीं लग रहे हैं। अगर फ्यूचर में डिमांड बनती है और 20% के आसपास अगर डिमांड आती है
तो यहाँ पर हमें 3 से 4 हजार रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी दोस्तों अगर डिमांड अपडेट होती है तो मैं आने वाले वीडियोज में आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।